नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है बांग्लादेश से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारत सरकार फिर दोबारा से अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। यहाँ पर मनी कंट्रोल की इस न्यूज़ के अनुसार भारत सरकार बांग्लादेश के साथ फिर दोबारा से एयर बबल्स के तहत अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। यदि आप इस समय भारत में हैं और बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अगले सप्ताह से अब आप बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करके जा पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में वीज़ा की सर्विस शुरू हो गई है। यदि आप इस समय भारत में हैं और बांग्लादेश का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीज़ा की फैसिलिटी भी शुरू की जा चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफ़गानिस्तान से ले लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग इस समय अफ़गानिस्तान में हैं और यदि वो भारत में आना चाहते हैं, भले ही वो भारत के नागरिक नहीं हैं, इन सभी लोगों के लिए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन वीज़ा की फैसिलिटी शुरू करी है, जहाँ पर इमरजेंसी बेसिस पर अब ऑनलाइन ही वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस समय जो लोग अफ़गानिस्तान में हैं और भारत में आना चाहते हैं, उन सभी लोगों को भारत सरकार यहाँ पर वीज़ा ऑफ़र कर रही है। कोई भी नागरिक यदि इस समय अफ़गानिस्तान में है और यदि वो भारत आना चाहता है तो वीज़ा लेकर वो भारत में ट्रैवल करके आ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार जो है बहुत ही जल्दी इवैक्यूएशन फ़्लाइटों को चालू करने वाली है, जिसके माध्यम से जो लोग अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भारत में लाया जा सकेगा। आपको ये भी बता दें कि बीते कल भारत सरकार ने एक स्पेशल फ़्लाइट के माध्यम से एम्बेसी के लोगों को भारत में लाने का काम पूरा कर लिया है और अब बहुत ही जल्दी आम लोगों को भी वहाँ से निकालने का काम शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर एयर इंडिया की उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया के पायलट्स का कहना है कि इस समय वो जो भी फ़्लाइटें ऑपरेट कर रहे हैं, खास करके यूएस, यूके और यूरोपियन देशों से, उन सभी फ़्लाइटों के समय में अब उन सभी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बंद होने के बाद अब एयर इंडिया की फ़्लाइटों को अलग रूट लेना पड़ रहा है, जिस कारण से यहाँ पर फ़्लाइटों का समय बदल चुका है और अब ज़्यादातर जो एयर इंडिया की फ़्लाइटें हैं उन सभी फ़्लाइटों के समय में भी परिवर्तन देखा गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वहां का एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और कोई भी कमर्शियल फ़्लाइट इस समय अफ़गानिस्तान के ऊपर से अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज को लेकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज से एक अच्छी खबर सामने आई है। ब्रिटिश एयरवेज ने भारत से अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ा दी है। इससे पहले ब्रिटिश एयरवेज भारत में सप्ताह में केवल 10 फ्लाइटों को ऑपरेट करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 16 अगस्त से ब्रिटिश एयरवेज ने फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिया है। यानी कि 16 अगस्त के बाद जो लोग यूके से भारत आना चाहते हैं या फिर भारत से यूके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के पास अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश एयरवेज के अलावा एयर इंडिया और विस्तारा एयरवेज, इन दो एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपनी फ़्लाइटों की संख्या बढ़ा दी है। इस समय भारत से यूके के लिए सप्ताह में 34 फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर हांगकांग जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। यदि आप हांगकांग के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर इंडिया जो है हांगकांग के लिए एक स्पेशल फ़्लाइट को ऑपरेट करने वाली है। एयर इंडिया की ये स्पेशल फ़्लाइट 20 अगस्त को रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एयर इंडिया की फ़्लाइटों के माध्यम से हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो इसकी फ़्लाइट्स की बुकिंग अभी भी चालू है। आप एयर इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से या फिर एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस के माध्यम से आप इन फ़्लाइटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वारंटीन के नियमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। यदि आप इस समय भारत से हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको हांगकांग में जाने के बाद 21 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हांगकांग की गवर्नमेंट ने भारत को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है, जिसके अनुसार जो लोग भी अब भारत से यूके में ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको वहाँ पर 21 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। यदि आप इस समय भारत में हैं और यूएई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट कम से कम 6 घंटे पहले पहुँचना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने भी दे दी थी और अब यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई है कि यदि आप एयर इंडिया की उड़ानों से ट्रैवल करते हैं तो आपको एयरपोर्ट कम से कम 6 घंटे पहले पहुँचना ज़रूरी है। आपको बता दें कि यदि आप इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको रैपिड कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर जाना ज़रूरी है, जिसका रिपोर्ट आने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियाँ आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर बुला रही है।
फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर यूएस से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएस ने भी अफ़गानिस्तान से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर अफ़गानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। ये आप फोटो देख सकते हैं जिसमें एक फ़्लाइट में तकरीबन 600 लोगों को बिठाया गया है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है जिसमें एक जहाज़ में तकरीबन 600 से अधिक लोगों को अफ़गानिस्तान से निकालने का काम यहाँ पर यूएस मिलिट्री कर रही है। टोटल इस फ्लाइट में 640 अफ़गानी नागरिकों को यूएस की मिलिट्री ने इस फ्लाइट के माध्यम से निकाला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर फिर दोबारा से यहाँ पर यूएई से जान लेते हैं। आपको बता दें कि यदि आप इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, खास करके अबू धाबी के लिए, तो यहाँ पर अबू धाबी ने दुनिया के 70 देशों के साथ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू कर दी है। यानी कि अब दुनिया के 70 देशों के लोग अबू धाबी में ट्रैवल कर सकते हैं और उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको वीज़ा जो है अबू धाबी एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन सभी लोगों को होने वाला है जो कि ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं। उन सभी लोगों को भी यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट जो है अबू धाबी एयरपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने ग्रीन लिस्ट वाली कंट्रियों की भी नई लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसमें 3 और नए देशों को ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी कि इन 3 देशों से जो लोग अब अबू धाबी में ट्रैवल करके आएंगे, यूएई में ट्रैवल करके आएंगे, उनको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको केवल अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा और इसके अलावा यूएई में आने के बाद फिर दोबारा से उनको एक और कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा और यदि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। इससे पहले जो लोग भारत से यूएई में ट्रैवल करके जा रहे थे उनको रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट जो है 4 घंटे पहले का लेना पड़ता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 घंटे पहले का कर दिया गया है। यानी कि अब जो है आपको यूएई ट्रैवल करना थोड़ा और आसान हो गया है और अब आपका जो रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट की वैलिडिटी है वो 6 घंटे पुराना होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट 6 घंटे पुराना रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर भारत में वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन का काम काफ़ी बड़े लेवल पर चल रहा है और बीते कल भारत में वैक्सीन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। टोटल एक दिन में 88 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दिन में 88 लाख का आंकड़ा अभी तक नहीं टच किया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने एक दिन में टोटल 88 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब तक भारत में तकरीबन 55 करोड़ से भी अधिक लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।